बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर भट्ट। आप देख रहे हैं सिटी 5 टीवी। बढ़ते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। सड़क और टीचर दोनों ही उनके साथ चलने वालों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं और खुद वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। मुल्क भर की तरह झेलम में भी टीचर की अजमत को सलाम पेश करने के लिए टीचर्स डे जोशो खरोश से मनाया गया। टीचर्स डे की मरकजी तकरीब गवर्नमेंट तबलीग इस्लाम स्कूल झेलम में मुनक्कद की गई, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर झेलम मोहम्मद सैफ अनवर जफा ने की। इसके अलावा तकरीब में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डॉक्टर असद मंशर, स्कूल के तलबा, उस्ताद कराम और सहाफियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे आसिफ महमूद लोधी। जी आसिफ, बताइएगा। एक अहम खबर से आगाह करते चले जंग इलाका अड्डा अकड़े वाली से, जहां पर खून सफेद हो गया। सिटी 5 न्यूज की खबर पर फौरी एक्शन। भाइयों ने अपनी भाभी और भतीजी के साथ मिलकर जवां साला बहन को कमरे में कैद कर रखा था। यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, खून सफेद हो गया। सिटी 5 टीवी की खबर पर फौरी एक्शन। जंग के इलाका अड्डा कड़े वाली में भाई और अपनी भाभी और भतीजी के साथ मिलकर जवां साला बहन को कमरे में कैद कर रखा था। मीडिया टीम, स्पेशल ब्रांच और सिक्योरिटी ब्रांच ने लड़की को आजाद करवा लिया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे हनीफ कलियार। जी हनीफ, बताइएगा। खून सफेद हो गया। जंग के इलाका अकड़िया वाला की रिहायशी जमा साला शहनाज अख्तर मुस्तफ़ा को उसके भाई जहूर भुट्टा और मुर्तज़ा भुट्टा ने अपनी भाभी और भतीजे के साथ मिलकर अरसद रात से कमरे में कैद करके रखा हुआ था और उसी कमरे में शहनाज को खाना भी दिया जाता था और उसी कमरे में ओपन बाथरूम भी था। कमरे में बदबू इतनी थी कि गली में खड़ा होना भी मुश्किल था। शहनाज को 4-4, 5-5 दिन खाना भी नहीं दिया जाता था। भूखी प्यासी शहनाज की चीखें गली महल्ले तक जाती थी। सिटी 5 न्यूज़ की निशानदेही पर स्पेशल ब्रांच और सिक्योरिटी ब्रांच ने फौरी एक्शन लेते हुए शहनाज को उनकी कैद से आज़ाद करवा कर जहूर के छोटे भाई राब निवाज के हवाले कर दिया। शहनाज की हालत देखकर मौके पर मौजूद लोगों की आंखों में आंसू आ गए। कैमरामैन टीम के साथ हनीफ कलियार, सिटी 5 न्यूज़, जंग। दूसरी तरफ सूबाई वजीर पंजाब हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मियां महमूद रशीद ने कहा कि सियालकोट के सनतकारों ने निजी शोबा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट कामयाबी से मुकम्मल करके एक मिसाल कायम कर दी है। मजीद उन्होंने क्या कहा, मजीद तफसीलात बता रहे हैं डॉक्टर अली इमरान अपनी इस रिपोर्ट में। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के अहदेदारान और डायरेक्टर्स के इजलास से खिताब करते हुए मियां महमूद रशीद ने कहा कि शहर इकबाल की बिजनेस कम्युनिटी और हुनरमंद जहां अपनी मेहनत और काबिलियत से वतन अजीज़ के लिए अरबों डॉलर का सालाना ज़र मुबादला कमाकर मुल्क व कौम की खिदमत कर रहे हैं, वहां वो अपनी समाजी जिम्मेदारियों से भी बखूबी वाकिफ़ हैं और अपनी मदद आपके तहत कई तरक्याती मनसूबे पाया तकमील को पहुँचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनका मुल्क व कौम के लिए खिदमत का जज्बा काबिल तारीफ़ है। चेयरमैन नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम सैयद जैगम रिजवी, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मरकजी रहनुमा उमर डार, सदर मजलिस वाइस चेयरमैन सियाल मोहम्मद अफजल शाहीन, चेयरमैन PHA सियालकोट जुल्फ़कार हसन भट्टी भी इस मौका पर मौजूद थे। मियां महमूद रशीद ने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से शुरू किए जाने वाले अक्सर प्रोजेक्ट पाया तकमील को नहीं पहुँचते और मनसूबा शुरू होने से कबल ही इख्तलाफात का शिकार हो जाते हैं, लेकिन इसके बरक्स सियालकोट के संतकारों ने बाहमी इत्तेहाद और इत्तफाक से कई मेगा प्रोजेक्ट कामयाबी से मुकम्मल किए हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के ग्रीन पाकिस्तान स्कीम में सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी अपना किरदार अदा करे और शहर सियालकोट में मनसूबे का जल्द आगाज़ किया जा रहा है और इस मनसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। इजलास से चेयरमैन नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम सैयद जैगम रिजवी भी खिताब किया और नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम पर
पेशरफ्त बारे हाजरीन को आगाह किया। इस मौका पर वाइस चेयरमैन सियाल मोहम्मद अफजल शहीद ने सूबाई वजीर महमूद रशीद को सियाल की जानब से यादगारी शील्ड पेश की और एयरपोर्ट के दौरे पर इनका शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन टीम के साथ डॉक्टर अली इमरान, सिटी 5 न्यूज़, सियालकोट। सियालकोट वज़ीर-ए-आला पंजाब की हदायत पर डिस्ट्रिक्ट भर में अवामी शिकायत सुनने और उनको फौरी इंसाफ फराहम करने के लिए पुलिस की तरफ से खुली कचहरियों का सिलसिला जारी, जिसकी तहत डस्का थाना मोतरा में ज़ेरे निगरानी DSP डस्का, SP इन्वेस्टिगेशन सियालकोट, SHO थाना मोतरा खुली कचहरी का इनकार किया गया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे डॉक्टर अली इमरान अपनी इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हदायत पर डस्का थाना मोतरा में अवाम के मसाइल और फौरी हल करने और इनकी शिकायत सुनने के लिए खुली कचहरी का इनकाद किया गया, जिसमें SP इन्वेस्टिगेशन सियालकोट अब्दुल्ला लुक और DSP शाह नवाज बराज, SHO थाना मोतरा नदीम अशरफ मान ने शिरकत की। इलाका अवाम ने अपनी शिकायत और मसाइल से पुलिस अफसरान को आगाह करते हुए कहा कि इलाका में मनशियात फरोशी, चोरी और राहजनी डकैती बढ़ती हुई वारदातों अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, जिससे फौरी तौर पर कंट्रोल करने की अशद ज़रूरत है। अवामी शिकायत सुनने के बाद मौका पर ही SP इन्वेस्टिगेशन ने जराइम पेशा अफराद के इंसदादे मनशियात की रोकथाम के लिए इक़दाम जारी किए। इस मौका पर इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन और इलाका मकीन ने खुली कचहरी में शिरकत की और वज़ीर-ए-आला पंजाब की इस काविश को बेहद सराहा। अगर पुलिस यूं ही अवाम मसाइल इनकी दहलीज़ पर हल करे तो अवामी शिकायत का फौरी तौर पर अजाला करे तो पुलिस और अवाम भी भाईचारे की फ़िज़ा कायम रह सकती है। कैमरामैन टीम के साथ डॉक्टर अली इमरान, सिटी 5 न्यूज़, सियालकोट। एक अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे ओकाड़ा की तहसील रनालापुर से, जहां पर 8वीं जमात की स्टूडेंट से ज्यादती की कोशिश। तवाही गांव सतकरा में 8वीं जमात की स्टूडेंट से दरिंदा सख्त इंसान यकूब की ज्यादती की कोशिश। दरिंदा सख्त इंसान घर की दीवार फैलाकर घर में दाखिल हुआ और लड़की से ज्यादती की कोशिश की, इसके कपड़े फाड़ दिए और तशद्दुद भी किया। बच्ची की शोर और वावेला करने पर संगीन नताइज की धमकियां देते हुए फरार हो गया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सजाद हुसैन बोदला। जी सजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, उकाड़ा की तहसील रनाला में 8वीं जमात के स्टूडेंट से ज्यादती की कोशिश। नवाही गांव सदगरा में मीज़ा इमरान जो 8वीं जमात की स्टूडेंट है, इससे दरिंदा सिर्फ इंसान यकूब की ज्यादती की कोशिश। मीज़ा इमरान से ज्यादती की कोशिश, उसके कपड़े फाड़ दिए और तशद्दुद भी किया। बच्ची के शोर व वेला करने पर संगीन नताई की धमकियां देता हुआ मौका से फरार। 3 दिन गुजर जाने के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। मीज़ा इमरान और उसके घर वालों ने एहतजाज करते हुए वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार और वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील की कि हमें इंसाफ दिया जाए। जी मैं दरवाज़ा बंद करके बैठी सी, औकात टप के आया अंदर से। मैं अंदर आया तो मैं परेशान हो गई। मैं क्या तू की लेना आया? तो कहता मैं पानी पीना है, तो पानी पी के चला जावा। तो मैं 8वीं क्लास स्कूल का काम लिखती पी सी। तो कहता इतने फिर पानी पीने तो बाद मेरे कोल बह गया। तो कहता मैं क्या चाचू तेन किंदे ने काम? कहता मैं तो तेरे ना काम। मैं क्या मेरे ना तेन की काम है? तो फिर मेरे को मेरे नाल ज़बरदस्ती की, मेरे नाल ज़बरदस्ती करने लग पे। मेरी कमीज़ भी फट गई, मेरे शलवार का नाला भी टुट गया। तो फिर नाला भी टुट गया। तो मेरी साडी थाने, असी गरीब आदमी है, साडी थाने कोई नहीं सुनता। मेरी दरख्वास्त है वज़ीर-ए-आला, वज़ीर आज़म अगे अपील है सानू इंसाफ मिला जाए। ਅਸੀਂ गरीब आदमी है, साढ़े थाने च कोई की गल नहीं कोई सुनता। वज़ीर-ए-आला नाल ते वज़ीर-ए-आज़म नाल साड़ी अपील है, साड़ी कोई गल सुन लो। मेरी 8 साल 8वीं क्लास बच्ची पढ़ती ना, मेरी बच्ची ने घर आन के ना जना करने की कोशिश की। असी गरीब आदमी जी, मेरी बच्ची ने ज्यादती की, 8वीं क्लास में पढ़ती है जी। असी थाने गए जी, थाने वाले कोई सुनी नहीं जी। साड़ी अर्ज़ है वज़ीर-ए-आला ने तो वज़ीर आज़म ने सानू इंसाफ दिया जाए।
सिटी 5 न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए सिटी 5 टीवी, सिटी 5 न्यूज। मत भूलिए हमारा पेज लाइक करना, सिटी 5 टीवी। तब तक के लिए आमिर भट्ट को इजाजत दीजिए। शब बखैर।